यूनिट 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लीवरेज स्टार्ट किया। उसका हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है वो पहले वीडियो में अच्छे से देखा। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें ये 6 पॉइंट्स आते हैं। हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिटरमाइंस ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, इवेल्युएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन बिजनेस वैल्यूएशन, अफेक्ट डिविडेंड एंड रिटर्न पॉलिसीज, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। अब हर एक पॉइंट अच्छे से समझते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैसा हेल्प करता है। तो देखो, यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट इन कैपिटल बजटिंग टेक्निक लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें क्यों कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प होता है, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक प्रॉपर रेट में मिलता है। उसका आंसर हम जब निकालने जाते हैं तब एक रेट में मिलता है। तो यूज्ड एज अ डिस्काउंटेड इन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग में ये यूज़ होता है क्योंकि ये एक रेट में आंसर निकलता है। टेक्निक्स लाइक हमने यूनिट 2 में देखा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये दो टेक्निक से हमको एक प्रॉपर रेट निकलता था, इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होता है। ठीक है, अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ द रिटर्न इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बरोबर, अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हमको उसी प्रोजेक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, तो हम वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इफ़ अ कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जनरेटिंग अ 12% रिटर्न विल बी प्रॉफिटेबल। ऑब्वियसली अब हम किसी कंपनी में 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वहाँ से हमको रिटर्न 12% आ रहा है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटरमाइंस ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हेल्प करता है। देखो कैसे हेल्प करता है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर helps in deciding the right mix of debt and equity financing. Firm aims to minimize the cost of capital by balancing risk and return. More debt lower the cost but increase financial risk। मतलब हम जब हमको बहुत सारे पेमेंट करने रहते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह देने रहते हैं, तो फिर ये एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमने मैनेज करते आना चाहिए कि उनको कितना देना चाहिए और हम लोग एज अ री इन्वेस्टमेंट कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें हेल्प करता है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवेल्युएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Investor and analysis use the cost of capital to compare a company's return on investment with its funding cost। अभी इवेल्युएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें किस तरह से हेल्प करता है। जब हमारे कंपनी के इन्वेस्टर एनालाइज करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कि हमने कितना कंपनी में इन्वेस्ट किया और हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, इनको कंपेयर करते हैं और हम पता करते हैं कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया और हमको कितना मिल रहा है। ठीक है, ये इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद इफ ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब वही रिटर्न, हाँ जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको रिटर्न मिल रहा है, द कंपनी इज जनरेटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर, मतलब हम शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्प्स इन बिजनेस वैल्यूएशन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, पहले वाला इसका एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी अर्न्स अ 15% रिटर्न बट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%, इट इज़ फाइनेंशियली हेल्दी। अगर हमने 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाया है कहीं और हमको रिटर्न आ रहा है 15%, तो ऑब्वियसली हमारा कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन बिजनेस वैल्यूएशन यूज इन वैल्यूएशन मॉडल्स लाइक डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड। ये डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अफेक्ट्स द फर्म स्टॉक प्राइस एंड अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अफेक्ट डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसीज। ठीक है, तो कैसे अफेक्ट होता है डिविडेंड को। देखो, कंपनी विथ हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिटेन अर्निंग रेदर देन पे डिविडेंड टू फाइनेंस ग्रोथ लेट इन इंटरनली। मतलब अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कुछ
डाला है 10% वगैरह और हमारा रिटर्न ज़्यादा ही आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पूरा हम उसे डिविडेंड को नहीं कर देते। हम क्या करते हैं, कुछ रीपेमेंट एज अ जनरल रिजर्व हम हमारे पास कुछ रखते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड को नहीं पे करते, तो इसके थोड़ा सा डिविडेंड में अफेक्ट होता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज लोअर देन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, फर्म प्रिफर्स इंटरनल फंडिंग। मतलब कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग मतलब हमारा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है हमको, जितना हमने डाला है उससे ज़्यादा हमको रिटर्न मिल रहा है, तो हम एक्सटर्नल मतलब डिविडेंड्स वगैरह देने से ज़्यादा इंटरनल फंडिंग ज़्यादा प्रीफर करते हैं हमारे पास री इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, समझाइए। जैसे अ स्टार्टअप विद अ हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अवॉइड पेइंग डिविडेंड टू री इन्वेस्ट प्रॉफिट। बराबर है, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, उनको हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वो डिविडेंड को पे करने को अवॉइड करते क्योंकि वो री इन्वेस्ट करना चाहते। ठीक है, पर लास्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। अ हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिकेट हायर रिस्क, बराबर, रिक्वायरिंग केयरफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हमको कितना करना है, ये हमको अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए। और हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिकेट हायर रिस्क। जब हम बहुत ही ज़्यादा एकदम पैसे डाल इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमको उतनी ज़्यादा रिस्क होती है, तो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहिए। हेल्प बिजनेस एडजस्ट टू मार्केट कंडीशन, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। ये हमें हेल्प करता है कि मार्केट कंडीशन कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, इंटरेस्ट रेट, ये सब जान के फिर ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डन।